हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन चार ऑप्शन में से कोई एक संख्या यहाँ पर आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और वो कौन सी संख्या आएगी वही आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर मैं इन प्रश्नों की बात करूँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, लेकिन हमको देखते ही प्रश्न को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने इस प्रश्न को देखा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या किधर की तरफ चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या 21 है, यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या 25 है। तो देखिए, हमें ये पहली हिंट मिलती है कि जिधर की तरफ बड़ी संख्या है उधर की तरफ प्रश्न को सॉल्व करना है। ऐसे बड़ी संख्या चल रही है 21, ऐसे चल रही है 25, तो इसका मतलब प्रश्न को हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये पहला हिंट होता है। सबसे पहला काम आपको यही करना है इस प्रश्न में। तो 8 और 3 से आपको क्या बनाना है? 21 बनाना है। 8 और 3 से तो 21 बन ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीपल में तो है ही नहीं। तो फिर भी कोई तरीका ऐसा होगा जिससे कि बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 त्रिका 24 होगा, 8 त्रिका 24 होगा, और मुझे चाहिए 21। तो 24 से 21 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 24 में से 3 माइनस कर दूंगा, तो मुझे 21 बन जाएगा। इतना समझ में आया? क्या किया मैंने? दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 6 25 30 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 माइनस किया, अगर मैं यहाँ पर भी 3 माइनस कर दूँ तो 30 में से 3 माइनस कर दूंगा, 27 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 25 आ रहा है। 3 माइनस करने से यहाँ पर तो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर कितना माइनस किया? 3 मतलब बीच वाली संख्या को माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को गुना कर लिया, यहाँ पर बीच वाली संख्या को माइनस किया, तो यहाँ पर बीच वाली करेंगे। बीच वाली संख्या कौन सी है? मतलब 5 है। 30 में से 5 को माइनस कर देंगे। अब 25 आ रहा है आपका। 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 25 ही दे रखा है। तो दोनों का गुना करके इस वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं, फिर इन दोनों का गुना करके इसको माइनस किया, फिर इन दोनों का गुना करके इसको माइनस करेंगे। ठीक है, गुना कीजिए। 12 दूने का 24, माइनस किस करेंगे? इस वाली को। 2 को माइनस करेंगे तो 24 में से 2 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22। देखिए 22 किस ऑप्शन में है? 22 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें 4 संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी आएगी? 9 है, 17 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बहुत बारी बताया है, अगर सर्कल वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले आमने सामने हम चेक करते हैं। जैसे 9 के सामने 33 है और 17 के सामने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहला ये तरीका। अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, फिर कोई हम दूसरा तरीका लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 से 33 तो बनेगा नहीं, क्योंकि ना तो स्क्वायर में आ रहा है ना मल्टीपल में आ रहा है, कैसे भी नहीं आ रहा। जब ऐसे आमने सामने नहीं बनेगा तो सीरीज वाइज बनाएंगे। जैसे 9 से 17, 17 से 33, 33 से क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनाना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? 9। अब 9 से कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया। 9 है, 9 से 17 हो गया। अब 9 से 17 कैसे बनेगा? 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रश्न करने के। 9 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए? आप कहेंगे सर 9 में 8 जोड़ दीजिए, 17 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 9 में आपने 8 जोड़ दिया, 17। अब 17 से 33 बनाना है, तो 17 में कितना जोड़ें जो कि 33 बन जाए? 17 में कितना जोड़ें? आप कहेंगे सर 16 जोड़ दीजिए। भाई यहाँ पर 8 जोड़ा हमने, यहाँ 16 जोड़ा। अब 33 से बनाना ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या, तो कितना जोड़ें? यहाँ पर 8 जोड़ा गया, यहाँ पर 16 जोड़ा गया, यहाँ कितना जोड़ा जाए? यहाँ आपने 8 जोड़ा था, अब 8 का 2 गुना यहाँ पर जोड़ा गया 16, और 16 का 2 गुना यहाँ जोड़ा जाएगा 32। इस तरीके से तो 32 33 में जोड़ दो, 32 कितना हो जाएगा? 33 से 32 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया, और 65 दे रखा है डी ऑप्शन में। दूसरा तरीका क्या है? 9 से आपको जैसे कि 17 बनाना है। अगर आप 9 का गुना 2 करें, कितना? 18, और 18 माइनस 1 करें तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 बन गया। अब 17 से 33, तो 17 का गुना 2 से करें, 17 दूने का 34 होता है, और यहाँ भी माइनस 1 करें, 34 में से 1 घटा दें तो 33 हो जाएगा। ये 33 भी मिल गया। अब 33 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या, तो यहाँ पर भी 33 गुना 2 करेंगे 66 हो जाएगा, और माइनस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 12 + 10 बराबर 1205, 11 + 8 बराबर 885, 16 + 15 बराबर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए 12 और 10 से 1205 बन रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कभी भी आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिया जाए, माइनस का दिया जाए, गुना का दिया जाए, डिवाइड का दिया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही करना है जो साइन दिया गया। जैसे कि 12 + 10, अगर मैं 12 में 10 जोड़ूंगा ये तो 22 हो जाएगा जोड़ने पर, तो 22 से 1205 नहीं बनेगा। अपनी तरफ से कुछ भी कीजिए, चाहे गुना चाहे डिवाइड, रीजनिंग का तो मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए 12 + 10 से 1205 बनाना, कितनी बड़ी संख्या बनानी है, बहुत बड़ी संख्या होती है 1205, ठीक है। अब देखिए 12 और 10 दो संख्या है, बनाना क्या है आपको, बनाना क्या है आपको 1205। अब देखिए मैं अगर 12 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 12 का 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 120 होता है, 120 होता है, लेकिन यहाँ पर 1205 है। अब 120 देखिए पहले का तो मिल गया भाई, दोनों का गुना करने पर मुझे 120 मिल गया पहले का। ये 5 कहाँ से आया, 5 अपनी तरफ से ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब 8 और 11 है, 11 और 8, यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 8 = 88 होता है। तो देखिए पहले वाली संख्या मिल गई, और 5 कहाँ से आया, ये अपनी तरफ से लगा दिया। यहाँ पर भी 5 अपनी तरफ से लगाया गया, यहाँ पर भी 5 अपनी तरफ से लगाया गया। अब 16 और 15 है, 16 और 15 का भी आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 15 × 6 = 90 का 0 आएगा, ठीक है। 15 × 6 = 90 का 0, कैरी का 9, 15 एकम 15, 15 में 9 जोड़ देंगे 24, भाई 240 आएगा इन दोनों का गुना। अब यहाँ पर भी 5 अपनी तरफ से ऐड किया, यहाँ पर भी अपनी तरफ से ऐड किया, तो यहाँ पर भी तो अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 2405 आ जाएगा, और 2405 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। आगे प्रश्न समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर सर्कल वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहला तरीका होता है कि आमने सामने चेक करें। आमने सामने, जैसे 4 के सामने 64, 7 के सामने 343 और 11 के सामने क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले चेक कीजिए, 4 के सामने 64 है, 4 के सामने क्या दे रखा है 64, तो 4 से 64 कैसे बनेगा, अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब करने 64 होता है, क्लियर, 4 का क्यूब 64। 7 के सामने 343 है, 7 के सामने 343 है। अब 7 का रिलेशन 343 से कैसे है, अगर आप 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब भी 343 होता है। भाई 4 का क्यूब दे रखा है उसके सामने, 7 का क्यूब दे रखा है उसके सामने, तो यहाँ 11 के सामने 11 का क्यूब होगा, तो 11 का क्यूब कितना होता है भाई, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, ठीक है, 1331, ये आपका आंसर आ गया। 1331 किस ऑप्शन में है, 1331 सी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। भाई यहाँ पर एक अलग प्रश्न है, यहाँ पर एक अलग प्रश्न है, यहाँ पर बीच में 78 है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर बीच में 78 कैसे आया, उसी तरीके से ये पता चलेगा क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। तो ये जो बीच में 78 है, ये 11, 12, 6, 9 से बन के मिला होगा। यहाँ पर भी 14, 10, 7, 8 से क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले तो यही पता कीजिए कि ये 78 कैसे आया। 11, 12, 6, 9 का क्या करें, जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, क्या करें कि आपका 78 बन जाए। जोड़ने से तो नहीं बनेगा, इतना क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं आप, जो ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली जो संख्या है 11 और 12, पहले आप इनको लिख लीजिए, 11 और 12। अगर मैं इन दोनों का गुना कर दूं, 12 का 11 से अगर गुना कर दूं तो कितना होता है, ये होता है 132, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं को मैंने गुना कर लिया। अब मैं क्या करूं, नीचे वाली संख्याओं का गुना कर लूं, 6 × 9, ये होता है 6 × 9 = 54। अब क्या करूं, इनको घटा देता हूं, अंतर कर देता हूं। तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 12 में से 5 जाएगा 7, 78 बन गया। मैं क्लियर, दोनों का गुना किया, फिर नीचे वाले दोनों का गुना किया, उसके बाद में क्या कर दिया हमने, अंतर कर दिया, 78 मिल गया। अब यहाँ पर वही कीजिए, दोनों का गुना कर देता हूँ मैं, जैसे कि 14 × 10 कितना होता है 140, 7 × 8 = 56, 7 और 8 का गुना, 7 × 8 कितना होता है भाई 56 होता है।
अब यहाँ पर भी देखिए दोनों का अंतर कर दूँ तो 140 में से मैं 56 घटा दूँ, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, 13 में से 5 जाएगा आपका 8, क्लियर 84। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 84 आ जाएगी और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।